देखो इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं 17 होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं 17 होते हैं, है ना। अब 70s में से जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो कौन से हो जाएंगे, मैक्रो एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स, वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स। बिल्कुल क्लियर है। और मैक्रो कितने होंगे 9 और माइक्रो कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो इनको याद करते रहते हो आप, मेरे को पता है, पर इनकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो हमें केमिस्ट्री में पता है एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। देखो एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए उनको डाल दो मैक्रो एलिमेंट में, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आए उनको डाल दो माइक्रो एलिमेंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट आए तो डाल दो मैक्रो में, और डी ब्लॉक के आए तो माइक्रो में। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, क्लब। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्लब। क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, है ना। क्लोरीन एंड बोरोन नेचुरली किसके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आने तो चाहिए थे मैक्रो में, बट ये आएंगे किसमें, माइक्रो में। एक एक्सेप्शन याद रखने। अब देखो एस या पी ब्लॉक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे किसके एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो किसमें आ जाएंगे, मैक्रो में। और माइक्रो में डी ब्लॉक के निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सारे किसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। और क्लब अपनी एक्सेप्शन है, होने चाहिए किसमें, मैक्रो में, क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, पर आएंगे किसमें, माइक्रो एलिमेंट्स में। मैंगनीज टॉक्सिसिटी, देखो मैंगनीज क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंगनीज टॉक्सिसिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या है, मैंगनीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से प्लांट का नुकसान हो रहा है। प्लांट का क्या नुकसान हो रहा है कि मैंगनीज के इंक्रीज होने से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो ये सीधा सीधा प्लांट का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो अब मैगी याद करो, मैगी पहले कितने की आती थी, 5 रुपए की आती थी, फिर 10 की हुई, फिर 12-13 की, और अब तो ज्यादा की आने लगी शायद। ठीक है, तो क्या है उसमें जो मैगी की अमाउंट है ना वो उतनी है, बट उसकी मनी जो है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। मतलब मनी ज्यादा, मनी यानी मैग्नीज ज्यादा, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, फिर भी मैगी कम, है ना। फिर से आयरन अपना, और मैगी से मैग्नीशियम, और कम से कैल्शियम। ठीक है, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम। बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। अब देखो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में छोटी छोटी, इनको एक साथ में सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से निपटा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिले इन फ्लावरिंग। देखो कहीं पे डिले होने मतलब हम कहीं पे जाने से लेट हो रहे हैं, डिले मतलब कहीं पे जाने पे लेट हो रहे हैं, मतलब हम ये सब डिले होना, लेट होना, जल्दी पहुंचना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये कहां पे पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना। डिले मतलब देरी, और देरी से पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम कहां पे पढ़ते हैं, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वो सब में। तो मोशन, डिले मतलब मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। देखो इसको सिंपल है, बिल्कुल एक एक चीज याद करवा दूंगा ट्रिक की हेल्प से। देखो नेक्रोसिस में क्या आ रहा है, नेक आ रहा है, नेक मतलब गर्दन, तो गर्दन पे क्या दी जाती है, फांसी। तो पहली चीज क्या है, नेक मतलब गर्दन, गर्दन पे दी जाती है फांसी, मतलब किसी की डेथ हो रही है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो किसी की जब डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं कि कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा। ठीक है, कब, क्यों, कैसे मरा। ठीक है, जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं, कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, कब, क्यों, कैसे मरा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इनहिबिट सेल डिवीजन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इनहिबिट सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन पे रोक लग चुकी है, सेल आगे डिवाइड नहीं हो पा रही, मतलब आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही, है ना। तो सिंपल सी बात है। देखो जो स्मोकिंग होती है, आपको पता है स्मोकिंग बॉडी के लिए कितनी हानिकारक, कितनी हार्मफुल है ना। तो स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी ग्रोथ रुक सकती है ना। स्मोकिंग हमको पता है कितनी हार्मफुल है, स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी सेल की ग्रोथ या बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। तो स्मोकिंग से याद आ जाएगा SMOKN, स्मोकिंग। ठीक है, एस से सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट। देखो आप जो भी काम कर रहे हो, आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो सब कुछ आप खुद के लिए, अपने लिए करना चाहते हो ना। देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। देश का बेनिफिट कैसे करना है हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देश का बेनिफिट कैसे करना है ये सिर्फ एक टाइप के लोगों को पता है। कौन से, सेना के लोग, सेना यानी आर्मी के लोग, जो बॉर्डर पे जवान है, वो असली देश का बेनिफिट करते हैं, है ना। असली बेनिफिट करना किसको आता है, सेना के लोगों को आता है। तो हमें उनसे, सेना के लोगों से सीखना चाहिए कि देश का बेनिफिट कैसे करना है। तो बेनिफिट करना किससे सीखो, सेना से सीखो, सेना से सीखो। से सिलीनियम, ऐसे क्या सोडियम, ये क्या है सिलिकॉन, ये है कोबाल्ट। तो बेनिफिशियल सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल एलिमेंट। देखो बहुत आसान ट्रिक है, जब भी क्रिटिकल टाइम आता है, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के 3
दिन या 4 दिन जब नीट के रह जाएंगे, मतलब आपका क्रिटिकल टाइम आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए आपको पता ही है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहा धो के पूजा करनी चाहिए, नहा के पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल टाइम में नहा के पूजा करनी चाहिए, मतलब क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हो जाएंगे अपने क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। देखो यार, क्लोरोसिस में तो मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मेरे को खुद अपनी ट्रिक में क्लोरोसिस वाली में मजा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मजेदार है, बाकी तो ठीक है, अच्छी है, पर ये थोड़ी मजेदार नहीं लगती, पर फिर भी अब स्किप तो कर नहीं सकता, तो बतानी तो पड़ेगी, है ना। तो क्लोरोसिस की क्या है, देखो, नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल, है ना, मतलब नहाने के मग में मोबाइल गिर गया था और दोबारा फिर से गिर गया, तो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज, आयरन, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। देखो, ट्रिक्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐसी ट्रिक बनाई ही नहीं है जो आपको भूल जाए, मतलब लॉजिकल ट्रिक्स बनाई है, देखते ही याद आ जाएंगी, पर एक रिवीजन करना तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए, सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। देखो, किसी भी कार में ऑक्स केबल बहुत जरूरी होती है। ऑक्स केबल सबको पता है ना, फोन में कनेक्ट करके, जो वो वायर सी होती है, फोन में कनेक्ट करके जो गाने चलाते हैं, तो वो कार में बहुत जरूरी होती है। जरूरी होती है ऑक्स केबल कार में। जरूरी से हमें याद आएगा जिंक, ऑक्स से याद आएगा ऑक्सिन फॉर्मेशन, और कार से याद आएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब जो जिंक है वो क्या क्या करेगा, ऑक्सिन की फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में दिया हुआ है एक ही पॉइंट, कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि कॉपर में से ये ईआर को याद रखता था, ईआर, और ये इधर ओवरऑल में ईआर मैच करा देता। देखो, इसको बोल के देखो, कॉपर ओवर, तो ये मैच हो जाता था, ईआर ईआर। कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बोरोन के ऊपर। देखो, बोरोन से क्या याद आएगा अपने को, कि हम बोर हो रहे हैं। बोरोन से याद आएगा कि हम बोर हो रहे हैं। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो हमें कहां घूमने जाना चाहिए, सीपी यानी कनॉट प्लेस। हम बोर हो रहे हैं तो हमें घूमने जाना चाहिए सीपी यानी कनॉट प्लेस। तो सी से क्या क्या बनेगा हमारे पास, देखो, सी से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, और क्या बनेगा, सी से पकड़ लो कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और क्या बनेगा सी से, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बोरोन ये 3 काम कराएगा, और क्या कराएगा, सीपी। पी से क्या आएगा हमें याद, पोलन जर्मिनेशन। तो ये है बोरोन के फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो अब देखो, ये है एक कटायन अनायन बैलेंस की। कटायन और अनायन बैलेंस कौन कौन कराते हैं, ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो, कटायन और अनायन, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 भाई हैं, कटायन और अनायन 2 भाई हैं, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना। तो जुड़वा भाई हैं तो दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है, मतलब एग्जाम में बिल्कुल सेम नंबर लाने हैं। तो एग्जाम में बैलेंस बनाना है, मतलब सेम नंबर लाने हैं, तो दोनों को आपस में नकल मारनी पड़ेगी। तो नकल की स्पेलिंग यहां है NaKCl। दोनों को, कटायन और अनायन दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है मार्क्स का, तो नकल मारनी पड़ेगी। मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन कराएंगे कटायन और अनायन बैलेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि मैंने कल पानी, ठीक है, मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर। फेकूलाल जैसे कुछ भी होता है ना, रामलाल, श्यामलाल, ऐसे ही कोई बंदा है फेकूलाल। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। लाल मतलब रेड, रेड मतलब रेडॉक्स। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। तो मैंने कल पानी मतलब वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैंगनीज और क्लोरीन। यहां पे 2 ट्रिक है ये। वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैंगनीज एंड क्लोरीन। और फेकूलाल, लाल से हमें याद आया रेडॉक्स, है ना, लाल से याद आया रेड, रेड से रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसका लेना देना होगा, आयरन का एंड कॉपर का। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया, वाटर स्प्लिटिंग मैग्नीज एंड क्लोरीन। लाल से याद आया रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन में लेन देन होगा आयरन और कॉपर का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन यूज होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में होता है मैग्नीशियम। इसको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल ट्रिक्स है। देखो, क्लोरोफिल सुनते ही याद आएगा कलर। क्लोरोफिल मतलब कलर। अब घर पे कलर करवाना है, घर पे अगर कलर करवाना है तो कलर बार बार तो होता नहीं घर पे, तो एक ही बार करवाना है तो महंगे वाला करवा लो, अच्छे वाला महंगे वाला करवा लो। तो कलर करवाना है तो महंगे वाला करवा लो। इससे याद आ जाएगा क्लोरोफिल का आते ही, क्लोरोफिल का क्वेश्चन आते ही आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है। अब तो हो गए अपने ट्रिक्स वाले कवर। अब है अपने बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, जैसे नाइट्रोजन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, सबको पता है। न्यूक्लिक एसिड में होता है, सबको पता है। विटामिन, हार्मोन, फिर भी अगर आपको इसमें लॉजिक ना मिले तो एन 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 पकड़ लेना। जैसे प्रोटीन में एन है, न्यूक्लिक एसिड में एन है, विटामिन में एन है, हार्मोन में एन है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर से एक कॉमन सेंस का, जैसे फास्फोरस है। अब फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड में होता है, इसको कुछ याद नहीं करना। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप है, वहां पे फॉस्फोर होगा। हाँ, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एटीपी
एटीपी रिलेटेड रिएक्शन, अब एटीपी, यहां पे एटीपी में ही फास्फोरस आ रहा है, तो यहां पे फास्फोरस होगा, कॉमन सेंस है। फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन में होगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, तो वहां पे फास्फोरस होगा, कॉमन सेंस है, कुछ याद नहीं करना, है ना। लास्ट है देखिए कैल्शियम, कैल्शियम सेल वॉल में होता है, सेल वॉल में मिडल लैमेला किसका होता है, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है ना, तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, ये भी कॉमन सेंस। बहुत आसान और मजेदार ट्रिक है, देखो फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार, ठीक है, सिम्बा ने बार्बर से बाल कटाए और बिना पैसे दिए फरार हो गया। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। अब देखो ये तो अपना आ गया फ्री लिविंग और ये सिम्बायोटिक, देखो फ्री से फ्री लिविंग और सिम्बा, सिम्बा से सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग में देखो बार्बर, बार्बर के फर्स्ट 3 लेटर पकड़ लेने हैं, बी से बिजरेनकिया, ए से एजोटोबैक्टर, आर से रोडोस्पाइरिलम। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन सा एरोबिक होगा, कौन सा एनएरोबिक होगा, तो ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि यहां से ऑक्सीजन आ रही है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो यहां से ऑक्सीजन आएगी, जो तो पहले नंबर पे है उसको ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी और जो दूसरे पे है उसको भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, पर तीसरे तक क्या हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन को खा गए, तीसरे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या है कि बिजरेनकिया और एजोटोबैक्टर हुए एरोबिक और आर से रोडोस्पाइरिलम हुआ एनएरोबिक। अब इसमें आ जाते हैं सिम्बायोटिक, देखो सिम्बा हुआ फरार, सिम्बा से सिम्बायोटिक और फरार में क्या है, 2 लेटर पकड़ लेने हैं, एफ से फ्रैंकिया और आर से राइजोबियम। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो जो फ्रैंकिया एंड राइजोबियम है जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे ये सिर्फ तब सिम्बायोटिक है, अदरवाइज ये फ्री लिविंग होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो घिसा पिटा सबको ही पता होता है कि सयानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, कौन से, नोस्टोक एनाबिना, फ्री लिविंग है, ये सबको पता ही होता है लगभग, बैक्टीरिया में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है।